हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और इस वीडियो के अंदर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। उसके बाद इसके बेस पर जो न्यूमेरिकल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करूंगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है वो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको काफी चीजें ध्यान रखनी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, जो कि क्या होती है, कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी होती है, मैं सीपी से डिनोट कर रही हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। आपने पढ़ा भी था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डेफिनेशन देखी थी ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है, या फिर हम ये कहें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है वो प्रॉपर्टी, ना कि नेचर ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, दैट मीन्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूट था उस केस में क्या था, ये सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल था और ना ही डिसोसिएशन हो रहा था और ना ही एसोसिएशन हो रहा था। ठीक है, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन नॉट अकर। बट जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट में एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं कुछ एसिड्स की बात करूं, जैसे कि HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, एसिटिक एसिड है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, है ना। लेकिन ये क्या होता है, एसोसिएट होता है। तो डिसोसिएशन भी हो रहा है, एसोसिएशन भी हो रहा है। अच्छा, कुछ बेस ले, जैसे कि NaOH है, KOH है, ठीक है, इनमें भी क्या होता है, एसोसिएशन डिसोसिएशन होता है। और अगर एग्जाम्पल ले कुछ सॉल्ट, जैसे कि NaCl है, KCl है, एक्सेट्रा, इनमें क्या होता है, एसोसिएशन भी होता है और डिसोसिएशन भी होता है। ठीक है, हम ये कहेंगे डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन अकर। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो सॉल्यूट है, हमें इनका सॉल्यूशन बनाना है। अब इनमें एसोसिएशन भी हो रहा है और डिसोसिएशन भी हो रहा है, जिसकी वजह से जो इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हम मेजर नहीं कर पाते, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए पहले ही बोल दिया है सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, जिसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। तो इस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए एक फैक्टर आया, जिसको हम बोलेंगे वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब ये जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है आई, ये क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व ऊपर है, थ्योरेटिकल नीचे है। ठीक है, अब ऑब्जर्व क्या है, थ्योरेटिकल क्या है, ये हमें समझ नहीं आया। देखो, इनमें से आपने कोई भी सॉल्यूट लिया, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया और सॉल्यूशन बनाया, तो हमें इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर करनी है। ठीक है, तो वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, वॉन्ट ऑफ फैक्टर की हेल्प से करेंगे। अच्छा, आप देखो, जैसे सपोज मैंने एग्जांपल लिया NaCl का। NaCl क्या करता है, डिसोसिएट हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। ठीक है, अब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव 2 आयन बन गए। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है, तो ये आपका पूरा एक मॉलिक्यूल है। आयन कितने बने, 1 and 1, दैट मीन्स 2 बन गए टोटल। तो थ्योरेटिकली क्या लिया हमने, एक ही मॉलिक्यूल लिया था, बट ऑब्जर्व जब हमने किया तो आयन कितने थे, 2 थे। इसका मतलब ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है, हमने ऑब्जर्व कितनी की, 2, और थ्योरेटिकली हमारी कितनी थी, 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। इस टाइप से होता है। ठीक है, वो मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे ही समझाया है। ऐसे ही एसोसिएशन के केस में देखना है, तो डिसोसिएशन एसोसिएशन हम डिस्कस करेंगे, अभी मैंने सिंपल एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है उसको मेजर करने के लिए इन केस ऑफ एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड सॉल्यूट हमें एक फैक्टर चाहिए। उसी फैक्टर को आप क्या बोलोगे, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है,
ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर आएगी और नीचे क्या आएगी, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब आपने एक चीज समझ ली होगी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमने 4 पढ़ी थी, ठीक है, लेकिन तब क्या था, सॉल्यूट जो है वो ना एसोसिएट हो रहा था ना डिसोसिएट हो रहा था। लेकिन अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप देखोगे वो मॉडिफाइड देखोगे। अगर आपके पास सॉल्यूट जो है वो ऐसा आ गया, इनमें से कोई भी एक आ गया, तो इसका मतलब वहां पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, तो मॉडिफाइड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमें देखनी है। मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो सॉल्यूट है वो क्या होगा, डिसोशिएट भी होगा और एसोसिएट भी हो सकता है। तो उस केस में देखो, आपने एक तो पढ़ा था फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ा था ना। अगर आपको याद हो, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू क्या था, एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सेकंड आपने क्या पढ़ी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या था, केबी इंटू मोलरिटी, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या था, केएफ इंटू मोलरिटी, एंड फोर्थ क्या था, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, यही पढ़ा था ना, ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको क्या ऐड करना है, वांट ऑफ फैक्टर। तो आपको सिर्फ यहाँ पर आई लगाना है, वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में अगर आपके पास एसोसिएटेड या डिसोसिएटेड लिखा हुआ आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर आप वांट ऑफ फैक्टर वाले फॉर्मूले यूज करोगे। ठीक है, इसीलिए इसके बेस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से न्यूमेरिकल कवर हो सके। ठीक है, तो ये मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कब मॉडिफाई, क्यों, क्योंकि जब सॉल्यूट एसोसिएटेड या डिसोसिएटेड हो जाता है तो उस केस में हमें वांट ऑफ फैक्टर की हेल्प से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी होती है। ठीक है, तो ये मॉडिफाइड है। अब देखो बच्चों, हम 2 केस पढ़ने वाले हैं, एक तो डिसोसिएशन वाला केस और एक एसोसिएशन वाला केस। ठीक है, उसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि अगर डिसोसिएशन होता है या फिर एसोसिएशन होता है तो जो क्वांटिटी होती है सॉल्यूट की उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मॉलिक्यूलर मास पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एंड जो आपका ये आई है वांट ऑफ फैक्टर वो कितना आता है, लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आते हैं तो हमें वांट ऑफ फैक्टर निकालना होता है और उसकी वैल्यू देखनी होती है, लेस देन 1 है या फिर मोर देन 1 है। उसके बेस पर आपके एक और क्वेश्चन निकल के आता है उसमें कि क्या, कि जो सॉल्यूट है वो एसोसिएटेड हो रहा है या फिर डिसोसिएटेड हो रहा है। तो हम वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू की हेल्प से हम बता सकते हैं एसोसिएशन हो रहा है या फिर डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, अभी समझ नहीं आ रहा होगा तब करवाऊंगी तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। अभी सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं डिसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन मैंने अभी अभी आपको समझाया भी है। डिसोसिएशन में क्या होता है, देखो जो आपके पास NaCl है वो क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ किसमें, आयंस के अंदर, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें देखो अभी अभी हमने क्या निकाली, I की वैल्यू निकाली, ये कितना है 1, बट यहाँ कितने बन रहे हैं 1 and 2, टोटल कितने बन रहे हैं 2 बन रहे हैं। ठीक है, तो I की जो वैल्यू है वो अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगी, 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि ऑब्जर्व ये वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू ये है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये थ्योरेटिकल है और ये ऑब्जर्व है। फॉर्मूला याद है तो कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जब डिसोसिएशन होता है तो जो I की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आती है। देखो 2 आ रही है ना, दैट मीन्स ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हम एसोसिएशन का केस। एसोसिएशन के अंदर अगर हम बात करें, जैसे कि हमने लिया CH3COOH, इसके 2 मॉलिक्यूल जब हम लेते हैं और इसको हम डालते हैं बेंजीन के अंदर, तो क्या होता है, जैसे ही हम बेंजीन के अंदर डालते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल अलग अलग, इनमें क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होके ये क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। तो हम इनको कैसे लिखेंगे, CH3COOH का होल ट्वाइस। ऐसे क्यों लिखा है, एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कैसे है, देखो समझना अच्छे से।
CH3C डबल बॉन्ड O और OH, ऐसे ही होता है ना, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड और फिर OH, ये कार्बोनिल ग्रुप है। सेम एज इट इज दूसरा मॉलिक्यूल है CH3COH एंड डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ भी क्या हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ये क्या हो रहा है एसोसिएटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी इनका मॉलिक्यूलर मास, अगर एक CH3COH का मॉलिक्यूलर मास देखे तो हमें ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और जब ये एसोसिएट हो गया तब हम मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, तो क्या देखेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, बढ़ गया है, तो हम उसको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं। ठीक है, एसोसिएशन के केस में। अब देखो यहाँ पर आपके पास जो मॉलिक्यूल थे वो कितने थे 2, बट अब अभी बना कितना 1, 1 ही तो बन गया, ये पूरा एसोसिएटेड होके 1 बन गया, ये मत कहना होल ट्वाइस कर दिया तो 2 है, नहीं ये पूरा एसोसिएट हो गया है। ठीक है, तो ये 1 बना, तो आई की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो देखो ये क्या थी थ्योरेटिकल और ये क्या है ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व क्या आती है ऊपर, थ्योरेटिकल नीचे, दैट मीन्स 1/2, तो कितना आ गया 0.5। इसका मतलब बॉन्ड ऑफ फैक्टर की वैल्यू लेस देन क्या होती है 1 होती है। अच्छे से ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है, डिसोसिएशन के केस में बॉन्ड ऑफ फैक्टर की मोर देन 1 होती है और एसोसिएशन के केस में बॉन्ड ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होती है लेस देन 1 होती है। ठीक है, अभी हमने बॉन्ड ऑफ फैक्टर देख लिया, अब हम किसकी बात करेंगे, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो देखो ये हमारे पास आई आ गया, अभी हमें देखना है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। इसकी एक अच्छी सी टेबल बना लेना ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की बात करें मतलब आप क्या करोगे, डिसोसिएशन लिखना, यहाँ एसोसिएशन लिखना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर साइड में आपको कॉलम बनाने हैं, आई की वैल्यू लिख लेना, आई की यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट लिखना है यहाँ पर और यहाँ पर, ऐसे एक टेबल बनानी है आपको, मैं बनवा भी दूंगी, अभी समझ लो आप। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट देखना है, देखो बच्चों यहाँ पर NaCl का एक मॉलिक्यूल था, ये जब ब्रेक डाउन हुआ तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, बढ़ गया, सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ गई, यहाँ पर कितनी हो गई 2 हो गई, तो इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या हुई है, इंक्रीज हुई है इन केस ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब हम देखते हैं एसोसिएशन में, एसोसिएशन में क्वांटिटी ऑफ जब सॉल्यूट देखेंगे तो हमने लिए तो 2 मॉलिक्यूल थे, बना कितना 1, इसका मतलब क्या हुआ डिक्रीज हुई, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या हो गई डिक्रीज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखो, मैंने इसीलिए इसको इरेज नहीं किया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट अगर बढ़ रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी इंक्रीज होगी, यहाँ भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, अब बात आती है बच्चों मॉलिक्यूलर मास पर। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा वो देखना है, क्योंकि यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आने वाला है। ठीक है, आप देखो बच्चों आपने एक मॉलिक्यूल लिया था, उसका मास देखोगे और जब वो डिसोशिएट हो गया, आयंस में ब्रेक डाउन हो गया, तो उसका मास क्या हो जाता है कम हो जाता है। एक तो वो जब इकट्ठा है सेम एज इट इज है, 2 भाई है वो आपस में मिलके रहते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ क्या है ज्यादा है। ठीक है, और अगर वो अलग अलग हो गए तो उनकी स्ट्रेंथ क्या हो गई कम हो गई, या हम ये कहें कि 2 भाई जब मिलकर रहते हैं तो उनको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन जब वो अलग अलग रहते हैं तो वो क्या हो जाते हैं वीक पड़ जाते हैं। ठीक है, उनको कोई भी इजीली हरा सकता है, तो सेम एज इट इज है यहाँ पर NaCl जो है, Na और Cl आपस में जुड़े हुए हैं तब इनका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा ज्यादा, बट जब वो अलग अलग हो जाते हैं तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है कम हो जाता है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास क्या होगा यहाँ पर डिक्रीज होगा। क्लियर, अच्छा ये चीज मैं पहले बता चुकी हूँ कि 2 CH3COH अलग अलग मॉलिक्यूल है, उनको जब आपने आपस में जोड़ा है तो एक मॉलिक्यूल बना बिगेस्ट, जिसको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू एक सिंगल जो CH3COH ग्रुप होता है उसके। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक है,
अब देखो मॉलिक्यूलर मास जो है वो अपोजिट आ रहा है किसके, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अपोजिट आ रहा है ना। तो इसकी हेल्प से एक और फॉर्मूला बनता है। देखो आई का वन हाफ फैक्टर का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम मॉलिक्यूलर मास के बेस पे भी देख सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अपोजिट है। तो जो आपको ऑब्जर्व दिख रहा है ना वहां पर क्या आ जाएगा, थ्योरेटिकल, मतलब इसको क्या कर दो अपोजिट, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं ना ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट ले लो, इनके दोनों का अगर रिलेशन देखे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अपोजिट होगा यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो आपके पास दो फॉर्मूले आ गए हैं, इनको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के अंदर भी देखेंगे हम। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। कहाँ से आया, बच्चे भूल जाते हैं, अपोजिट कर देते हैं, नहीं करना। देखो यहाँ पर ऑब्जर्व ऊपर आएगा, थ्योरेटिकल नीचे आएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जस्ट अपोजिट होता है मॉलिक्यूलर मास, तो इसका अपोजिट कर दो। तो एक ही याद रखना है, दूसरा तो याद रखना ही नहीं आपको, है ना, वो तो अपने आप ही याद रहेगा। तो ये हो गया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे हम मेजर करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने एसोसिएशन और डिसोसिएशन समझाया आपको। इसकी जो टेबल है वो आप बना लोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारी चीजें लिख दी। आई क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, सीपी एंड मॉलिक्यूलर मास। ये चीज किस में है, डिसोसिएशन में, और ये चीज किस में है, एसोसिएशन में। क्लियर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है तो उसमें हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं। वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअल में होता क्या है कि आपके पास, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था, NaCl है वो ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो NaCl है वो हमने कितना लिया, सपोज 100 लिया है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है अभी बने नहीं है, डिसोशिएट नहीं हुआ है स्टार्टिंग टाइम में t = 0। लेकिन जब हम टाइम बढ़ाते हैं, इसका मतलब थोड़े टाइम बाद देखते हैं, तो NaCl की अमाउंट कम होने लगती है और ये डिसोशिएट होकर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो हम ये जितना भी डिस्कस करेंगे सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कि कंप्लीटली आयंस में डिसोशिएटेड हो जाता है, उसका रिमेनिंग पोर्शन कुछ भी नहीं रहता, 0 रहता है। ठीक है, यानी कि ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया। अब ये वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ पर 0, और यहाँ पर ये कंप्लीट डिसोशिएट इसमें हो गया, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, वीक की। इसका मतलब इसका कुछ पोर्शन डिसोशिएट होता है, कुछ पोर्शन इसके पास रहता है। तो सॉल्यूशन के अंदर अगर हम बात करें NaCl की, तो NaCl जो है वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन में कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो सपोज करो जब थोड़े टाइम बाद हमने देखा तो Na पॉजिटिव कितना बन गया, 50 बन गया, Cl नेगेटिव आयन भी 50, यानी कि इक्वल अमाउंट में। ठीक है, लेकिन ये था 100, तो 100 में से इसका 50 पोर्शन क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया। बाकी अब ये मत कहना 50 + 50 100 हो गए तो 100 तो आ गया, नहीं, आयंस दोनों इक्वल अमाउंट में ही बनेंगे। ठीक है, तो 100 - 50 किया, इसका मतलब ये पोर्शन कुछ ना कुछ बचा है। अगर यहाँ मैं 0 लिखती तो इसका मतलब इसका कोई पोर्शन नहीं बचा, ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास जो आयंस ब्रेक डाउन हुए उसकी कितनी अमाउंट है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोशिएट, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स
मोल्स टेकन, मतलब हमने टोटल कितना लिया, टोटल इतना ही तो लिया है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ठीक है, तो ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन को आप बीटा मान सकते हो या अल्फा 1 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम केस रहेगा, यहाँ पर डिसोसिएटेड लिखा है उसकी जगह एसोसिएटेड आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ये है डिग्री, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, डी लगा देती हूँ, इसका मतलब क्या है, डिसोसिएटेड। और अगर मैंने अल्फा ए लिख दिया तो इसका मतलब एसोसिएटेड। ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएटेड, ये है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ठीक है, तो ये वैल्यू, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि अब इसके बेसिस पर हम क्या करने वाले हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन का रिलेशन निकालने वाले हैं विद वॉन्ट ऑफ फैक्टर इन एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं वो टॉपिक भी। यहाँ पर बच्चों हम रिलेशन निकालने वाले हैं दोनों के अंदर, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वॉन्ट ऑफ फैक्टर के अंदर। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ डिसोसिएशन का, कि कोई भी सपोज ए मॉलिक्यूल है और वो क्या हो रहा है, डिसोसिएटेड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में जरूर लिख लेना इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्योंकि ये लिखना जरूरी है। तो इसके मॉलिक्यूल्स बने, ये एक मॉलिक्यूल लिया हमने ए, अब ये आयंस में डिसोशिएट होगा। जैसे NaCl एक लिया था, वो 2 आयंस बना रहा था। ठीक है, ऐसे भी हो सकते कि 3 आयन बना सकते हैं, 3 से ज्यादा तो नहीं बनते, पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं Na, यानी कि ये कितने भी आयन बना रहा है, 1 बना रहा है, 2 बना रहा है, 3 बना रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं अभी। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में देखा तो ये एक मॉलिक्यूल था। ठीक है, डिसोशिएट नहीं हुआ है, इसका मतलब इसकी अमाउंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 0, अभी नहीं डिसोशिएट हुआ है। लेकिन जब हम कुछ टाइम बाद देखते हैं तो क्या होता है, ये डिसोशिएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब डिसोशिएट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा होता है ना। और अल्फा का आपको पता है कैसे हम निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ठीक है, यही होता है ना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये आपके पास रहेगा। तो देखने वाले अभी हमने क्या किया, अभी डिसोशिएट नहीं हुआ इस केस में, लेकिन यहाँ डिसोशिएट होना शुरू हुआ। दैट मीन सपोज करो कि इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स बने, अल्फा बने। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 1 माइनस अल्फा। जैसे हमने वहां 100 लिया था, यहाँ 50 बन रहा था, तो यहाँ हम क्या कर रहे थे, 100 में से 50 माइनस, सेम एज इट इज। सपोज हमने यहाँ पर अल्फा ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितने डिसोशिएट हुए, ये 1 माइनस अल्फा, यानी कि इसका कुछ पोर्शन बचा है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों कितने मॉलिक्यूल है, n, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, n अल्फा। ठीक है, यानी कि आप 1 भी है 2 भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, n अल्फा है। अब हम क्या निकालेंगे, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, जो कि क्या होता है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी, देखो यहाँ पर आपके पास जो 1 माइनस अल्फा एंड n अल्फा है वो क्या है, ऑब्जर्व किया है। ये 1 माइनस अल्फा साथ में क्यों आ रहा है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन के अंदर Na भी मिलेगा और A का पोर्शन भी मिलेगा, क्योंकि ये कंप्लीट डिसोशिएट नहीं हुआ है, तो ये भी तो पार्ट रह जाता है, रिमेनिंग पार्ट भी तो कैलकुलेट करोगे ना। तो ये क्या है, ऑब्जर्व हमारा, ऑब्जर्व कितना है, 1 माइनस अल्फा दिस वन, और कितना है प्लस n अल्फा, ये हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आएगा, देखो यहाँ पर कितना है
1। तो आई की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। ठीक है, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन एल्फा माइनस 1। ठीक है, सॉरी 1 नहीं एल्फा, इसको आप पीछे ले जाओ, इसको आगे ले आओ, कैसे भी कर लो। वो मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए। आई इज इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस, देखो इसमें भी अल्फा है इसमें भी अल्फा है, अगर हम अल्फा कॉमन ले लेते हैं प्लस का तो यहाँ पर क्या बचेगा ओनली एन। ठीक है, माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, -1, तो ये -1 है। अब आपके पास क्या आया अल्फा n माइनस 1, और इधर क्या आया है आई है और इधर 1 है, 1 को इधर ले आओ तो क्या आएगा आई -1 इज इक्वल टू अल्फा n माइनस 1। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आई -1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, और यही रिलेशन होता है किसमें अल्फा में और वांट ऑफ फैक्टर में। ठीक है, कब, जब हम डिसोसिएशन का केस देख रहे हैं तब। क्लियर है, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, ये न्यूमेरिकल में हमारी हेल्प करेगा। अच्छा, अब इसकी हेल्प से एक और फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर हमें पता है आई क्या होता है थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम mt लिख देंगे। ठीक है, TH थ्योरेटिकल, डिवाइडेड बाय क्या होता है ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, दैट मीन्स MO, हम ये लिख देते हैं। तो आई की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, पुट करो तो क्या आएगा अल्फा इज इक्वल टू थ्योरेटिकल -1 डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व। ठीक है, और n माइनस 1 एज इट इज रहेगा। हमने आई की वैल्यू ये पुट कर दी, -1 यहाँ पर है और n माइनस 1 नीचे एज इट इज है। ठीक है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू m थ्योरेटिकल माइनस m ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय m ऑब्जर्व n माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास देखो एक और फॉर्मूला आ गया, और इस फॉर्मूले से हम जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे अगर ये हेल्पफुल रहा तो हम अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो ये था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसमें अल्फा और वांट ऑफ फैक्टर के अंदर हमने रिलेशन निकाला जो कि ये आया था। अभी हम देखने वाले हैं एसोसिएशन के केस में। अभी हम रिलेशन निकालने वाले वांट ऑफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अल्फा ए से डिनोट कर दिया मैंने, आप बीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर सपोज करो कि आपके पास कोई भी Na मॉलिक्यूल है। याद है आपको CH3COOH के हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे, तो 2 की जगह मैंने यहाँ पर सुटेबल इंटीग्रल आप कोई भी पुट कर सकते हो, तो मैंने N लिख दिया है। ठीक है, और इसको हमने जैसे ही क्या किया बेंजीन के अंदर डाला था तो क्या बना था हमारे पास AN, यहाँ पर होल ट्वाइस आया था ना तो मैंने AN लिख दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर हम देखते हैं तो इसकी सपोज नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, और अभी ये एसोसिएट नहीं हुआ है तो इसकी क्या है 0 है। तो हमें क्या निकालना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, डिसोसिएशन वाले केस में भी मैं ये पॉइंट बताना भूल गई थी, तो आप यहाँ पर देख लो ताकि आपके क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पर लिखा था अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, अब यहाँ पर एसोसिएटेड लिखोगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1, अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 का मतलब तो आपको पता है वही रहना है। तो नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड कितने हो रहे हैं अल्फा हो रहे हैं, सेम एज इट इज वहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड क्या हो रहे थे अल्फा हो रहे थे। इसीलिए हमने क्या कहा था कि थोड़े टाइम बाद जब हम देखते हैं तो ये कितने होते हैं अल्फा, यानी कि अल्फा इस बेस पर बताओगे आप। ठीक है, तो वो डिसोसिएशन वाले केस में मैं ये बताना भूल गई थी, तो आप ये अभी देख लो क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने वो फॉर्मूला लिखा था। तो इसका मतलब इसमें से 1 माइनस अल्फा, ये आपको पता ही है अच्छे से कि ये इतना एसोसिएट होगा क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है n मॉलिक्यूल, n मतलब ये एसोसिएट हो गया, बिगेस्ट मॉलिक्यूल बना रहा है, तो अल्फा डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे n, ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो अब हमें निकालना है वांट ऑफ फैक्टर i इज इक्वल टू क्या होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कितना किया हमने 1
माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय एन, और थ्योरेटिकल कितना था, ये रहा 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय एन। ये माइनस की टर्म है, इसको इधर ले जाओ प्लस में आ जाएगा, और I को इधर ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू 1 माइनस I। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है अल्फा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ले लो अल्फा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू 1 माइनस I। हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। ओके, अब देखो यहाँ पर है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन, अगर इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, अल्फा आपके पास ये था 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू 1 माइनस I, यही था ना। अगर हम इसको भी सॉल्व करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, नीचे n आएगा और ऊपर क्या आएगा, n प्लस 1 आएगा, 1 माइनस I। इस वैल्यू को अगर आप उधर लेकर जाओगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस I मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ठीक है, ये आ गया है। ये हमारा किसके लिए आया है, एसोसिएशन वाले केस में यही रिलेशन होता है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, अगर हम डिवाइड में लिखते हैं तो क्या आएगा, देख लो, n की वैल्यू ऊपर जानी है और n प्लस 1 की नीचे आनी है, सॉरी प्लस 1 में है तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये एसोसिएशन के केस में था। अच्छा, I की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, m थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय m ऑब्जर्व, वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। अगर हम पुट करते हैं तो एक और फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस m थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय m ऑब्जर्व n डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ठीक है, ये आया। अच्छा, इसको और सॉल्व कर लो, m ऑब्जर्व माइनस m थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय m ऑब्जर्व और n डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो एक हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो देखो यहाँ पर 1 माइनस I आ रहा है, इसका मतलब वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या है, देख लो आप। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व पहले आ रहा है, थ्योरेटिकल बाद में, इसका मतलब मॉलिक्यूलर जो मास ऑब्जर्व है वो क्या है, ज्यादा है थ्योरेटिकल के कंपेयर में। ठीक है, और डिसोसिएशन वाले केस में क्या था, थ्योरेटिकल पहले था, ऑब्जर्व बाद में था, इसका मतलब थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास क्या है, ज्यादा है, ऑब्जर्व क्या है, कम। और ये चीज मैं पहले भी बता चुकी थी और इसके बेसिस पर भी आ गया। ठीक है, तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे ये फॉर्मूले कैसे आए। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन भी हमारा कंप्लीट हो गया है, थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने आपको करा दिए थे, लास्ट बचे हैं वांट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।